आईजी सिंध के वाक़े पर ISI और रेंजर्स के मुतल्लिका अफसरों को मौजूदा जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। मजीद महकमा जाती कार्रवाई के लिए मामला GHQ के सुपुर्द। ISPR के मुताबिक अफसरान की जल्दबाजी की वजह से दो रियासती इदारों में गलत फहमी पैदा हुई। अफसरान जिम्मेदारी दिखाते तो गैर ज़रूरी सूरत हाल पैदा करने से गुरेज कर सकते थे। आर्मी चीफ के हुक्म पर आईजी सिंध के वाक़े पर शिकायत के हवाले से मुतालिक तहकीकात की गई। ISPR के मुताबिक 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी शब रेंजर्स और ISI सेक्टर हेडक्वार्टर्स को मज़ार कायद की बेहरमती का बताया गया। फौरी कार्रवाई यकीनी बनाने के लिए इन पर अवामी दबाव बढ़ रहा था। कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र अफसरान ने अवामी रद्दअमल में पुलिस का रवैया सुस्त पाया। रद्दअमल के पेश नज़र ISI और रेंजर्स के अफसरान ने कार्रवाई का फैसला किया था। मुझे ये खुशखबरी मिल रही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंक्वायरी भी किया, इंक्वायरी मुकम्मल हो चुका है और एक्शन भी लिया चुका है। इस स्टेप को हमें वेलकम करना चाहिए। इस किस्म के एक्शन से इदारों के इंटेग्रिटी में इजाफा होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का आर्मी चीफ के हुक्म पर करवाई जाने वाली इंक्वायरी और एक्शन का खैर मकदम। बोले कराची वाक़े पर आर्मी चीफ से इंक्वायरी का मुतालबा किया था। खुशखबरी मिल रही है कि इंक्वायरी मुकम्मल होकर एक्शन भी लिया गया है। इस अमल का खैर मकदम करना चाहिए। ऐसे अमल से इदारों के वकार में इजाफा होता है। जमहूरी तरीका यही है कि जो गलती हो उसका एतराफ़ किया जाए, गलत के खिलाफ एक्शन लिया जाए। मिलकर और जमहूरी तरीके से आगे बढ़ना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि फोर्सेस में खुद एहतसाबी के अमल को सराहते हैं। उन्होंने 2 अफसरान को ओहदों से हटा दिया है। वक्त पर FIR दर्ज हो जाती तो मामला इतना पेचीदा ना होता। रेंजर्स पर आवाम का दबाव आया तो उन्होंने IG से राबता किया। सिंध हुकूमत को अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट देना है। देखना है सिंध हुकूमत बगावत में मुलविस अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। सिंध हुकूमत को भी एक्शन लेना चाहिए। मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान जिस तरह आए थे उसी तरह जाएंगे। गिलगित के अवाम अपनी किस्मत का फैसला ऐसी हुकूमत के हाथ में नहीं दें जो जाती नजर आ रही है। स्टोर में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि आज पूरा पाकिस्तान झोलियां उठाकर इमरान खान और जाली हुकूमत को बद्दुआएं दे रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में धांधली की गुंजाइश नहीं। 2018 में वक्त और था कि धांधली कर ली। धांधली की प्रोडक्ट और धांधली करने वाले बेनकाब हो गए। वो धांधली अब जाती नजर आ रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान घबराना शुरू हो गए हैं। हर हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश की और कर रहे हैं। नगर में जलसे से खिताब में कहा कि नालायक, नाहल और सिलेक्टेड सोच रहे थे कि वो विफाक में हैं, गिलगित बल्तिस्तान में आसानी से हुकूमत बना लेंगे, लेकिन अब उन्हें पता चलेगा इस बार जिसकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में बनेगी वो विफाक में हुकूमत बनाएगा। विफाकी वजीर मुराद सईद का कहना है कि 2 चोर जमातें शोर मचा रही हैं। ये धांधली का इल्जाम लगाकर अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं। इनके करतूत इनकी शिकस्त की वजह बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें झूठा और चोर करार दिया। जरदारी और नवाज शरीफ की असल जगह जेल है। गांचे में खिताब करते हुए विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर बोले, गांचे वालों को जिला चाहिए तो वोट दें और जितने चाहे जिले ले लें। विफाकी वज़रा के जलसे के दौरान स्टेज का एक हिस्सा गिर गया। विफाकी काबीना ने गंदुम की कीमत 1650 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी। इजलास में नदीम अफजल चंद का गंदुम की कीमत 1800 रुपये मुकर्रर करने का मुतालबा। कहा गंदुम की कीमत ना बढ़ाई तो किल्लत पैदा होने का खदशा है। 4 वज़रा के अलावा तमाम वज़रा की गंदुम की इमदादी कीमत बढ़ाने की मुखालिफत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में मजीद महंगाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिदायत की कि मुल्क में गंदुम और आटे का कोई बहरान ना हो, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें। महंगाई में कमी के लिए इकदाम मजीद तेज़ किए जाएँ। मुल्क मजीद महंगाई बर्दाश्त करने का मुतहमिल नहीं है। विफाकी काबीना का कोरोना के बायस मजीद हुकूमती जलसे न करने का उसूली फैसला। वज़ीर आज़म ने कौम से एहतियाती तदबीर इख्तियार करने और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की अपील कर दी।
सब्सिडी और ग्रांट्स बोझ बन रही हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि सब्सिडी इस वक्त अमीर और गरीब दोनों को मिल रही है। असल हकदार तो गरीब तबका है। ऐसा तरीकाकार बनाया जाए जिससे सब्सिडी का फायदा गरीब को पहुंचे। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि PTI की गलत पॉलिसी से महंगाई का सुनामी आया। शिबली फराज के सॉफ्टवेयर में सिंध की गंदुम फंस गई है। पंजाब से जादूगरी करके गंदुम गायब की गई। विफाक पंजाब से गंदुम के गायब होने का क्यों नहीं पूछता। शिबली फराज, आप टैक्सेस कम करें, पेट्रोल की कीमत और बिजली सस्ती करें, कीमतें कम हो जाएंगी। IMF का एजेंडा छोड़कर आवाम का एजेंडा अपनाएं, सब ठीक हो जाएगा। सर्कुलर रेलवे केस में अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी रेलवेज को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अब बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगी, सबको बुलाएंगे। जरूरत पड़ी तो वजीर आजम और वजीर आला को भी बुला लेंगे। महकमाना खतबाजी की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया गया। सेक्रेटरी रेलवेज और चीफ सेक्रेटरी सिंध बताएं कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा क्यों फाल नहीं हुआ। मजीद समात 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। रेलवे का कराची सर्कुलर रेलवे 16 नवंबर से शुरू करने का ऐलान। DS रेलवे का कहना है कि 16 नवंबर को पपरी से औरंगी टाउन तक 60 किलोमीटर के सफर का आगाज होगा। ट्रैक के लिए 4 ट्रेन मुख्तस की गई हैं। सुबह 7 बजे औरंगी टाउन स्टेशन से पहली ट्रेन रवाना होगी। किराया 50 रुपए होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अहम फैसला। बाबर आजम को अजहर अली की जगह टेस्ट टीम का भी कप्तान बना दिया गया। 13 मई को पूरे सीजन के लिए कप्तान बनाए जाने वाले अजहर अली 6 माही ओहदे पर बरकरार रह सके। PCB हुकाम और अजहर अली के दरमियान मंगल की शाम होने वाली मुलाकात के बाद फैसला किया गया। बाबर आजम की बतौर टेस्ट कप्तान का पहला इम्तिहान अगले माह न्यूजीलैंड के दौरे में 2 टेस्ट मैचेस में होगा। बाबर आजम का कहना है कि उन्हें टेस्ट कप्तान बनने पर फख्र और बहुत खुशी है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को जेल से तिब्बी टेस्ट के लिए जनरल अस्पताल लाहौर लाया गया। शहबाज शरीफ को मामूल के टेस्ट के लिए अस्पताल लाया गया। ECG, सीने के एक्सरे और CT स्कैन किया गया। 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने खून के मामूल के टेस्ट करवाने को कहा था। लाहौर की एहतसाब अदालत का मुल्जिमान की पेशी के लिए SOPs बनाने का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी से कहा कि अगर मुल्जिमान की पेशी के लिए कोई क्लास बनानी है तो वो भी बनाए। रमजान शुगर मिल्स केस में पुलिस हुकाम ने गुज़श्ता समात पर अदम पेशी का जिम्मेदार हमजा शहबाज को करार दे दिया। कहा हमजा शहबाज बख्तरबंद गाड़ी देकर वापस चले गए। अदालत में अपनी सफाई में हमजा शहबाज ने कहा कि गाड़ी के लिए 2.5 घंटे इंतजार कराया गया। 17 माह तक बुलेट प्रूफ गाड़ी में लाया जाता रहा। अचानक पुलिस अफसरान बख्तरबंद गाड़ी ले आए। अदालत आने से इनकार नहीं किया। कहा गाड़ी तब्दील कर ले और ले चलें। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि ज़ेरे हिरासत मुल्जिम खुद पेश न हो। गुज़श्ता समात से दुनिया को बताया गया कि एक मुल्जिम के सामने रियासत नाकाम हो गई। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को इमरान खान जेल में अजियत दे लें। आवाम आपकी नालायकी, नाअहली और चोरी नहीं भूलेंगे। शहबाज शरीफ को बंद करके तबाह हुई मईशत ठीक और आवाम को रोजगार नहीं मिला। गैस बिजली सस्ती नहीं हुई। नून लीग के अता तारड़ बोले पुलिस को सियासत में धकेल दिया गया है। पंजाब पुलिस जराइम रोकने में नाकाम है। लीगी कारकुनों की पकड़ धकड़ कर रही है। मुआवनी खसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि मरियम औरंगजेब को शहबाज शरीफ के सेहत पर सियासत का टास्क दिया गया है। अब सुबह शाम झूठ गढ़े जाएंगे। इनकलाब लाने वाले बीमारी के पीछे छुप रहे हैं। मुल्क लूटने वाले पहली बार एहतसाब की कटहरे में हैं। शहबाज शरीफ समेत करप्ट अशराफिया को रसीदें देना ही पड़ेंगी। पंजाब असेंबली ने गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली।
किसानों के एहतजाज के मामले पर हुकूमत और ऑपोजिशन आमने सामने। ऐवान चोर चोर के नारों से गूंज उठा। ऑपोजिशन से ज्यादा सूबाई वुज़रा लीगी क़यादत के खिलाफ नारे लगवाते रहे। लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी के बाद गुजरांवाला के कोरोना से ज्यादा मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। महकमे सेहत पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन 19 नवंबर तक जारी रहेगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 23 अमवात, मरने वालों की तादाद 7000 हो गई। एक दिन में कोरोना के मजीद 1637 केसेस रिपोर्ट। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 20,045 हो गई। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए शादी हॉल्स बंद करने पर हुकूमत पंजाब का मुतबादिल तजावीज़ मुरतब करने का फैसला। ज़राए का कहना है कि पंजाब हुकूमत NCOC का आइंदा इजलास में 50% गुंजाइश और SOPs के साथ इजाज़त की सिफारिश करेगी। गुजरांवाला में मैरिज हॉल मालिकान और मुलाजमीन का शादी हॉल्स की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। कोविड-19 की वैक्सीन से मुतालिक खुशियां मनाना कबल अज़ वक्त है। अभी वैक्सीन की FDA से मंजूरी नहीं हुई। मंजूरी में 2 माह लगेंगे। इस वैक्सीन को -80 डिग्री पर रखना होगा। पाकिस्तान समेत तीसरी दुनिया में -80 डिग्री पर ट्रांसपोर्टेशन मौजूद नहीं। सरबरा टास्क फोर्स कोविड-19 डॉक्टर अताउर रहमान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, चीनी कंपनी ने भी वैक्सीन तैयार की है जिसके मुस्बत असरात सामने आए हैं। चीनी कंपनी की वैक्सीन पाकिस्तान के लिए बेहतर है। वज़ीर आज़म इमरान खान के असासों की मालियत 8 करोड़ रुपए, 2 लाख रुपए मालियत की 4 बकरियों के भी मालिक हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के असासों की मालियत 24 करोड़ 74 लाख रुपए। बिलावल भुट्टो के असासे 1 अरब 58 करोड़ रुपए के हैं। नून लीग के रुकने कौमी असम्बली एहसानुल हक बाजवा अमीर तरीन हैं। असासों की मालियत 5 अरब 46 करोड़ रुपए है। इलेक्शन कमीशन ने अरकान कौमी असम्बली के असासों की तफसीलात जारी कर दी। नैब ऑफिस हंगामा आराई केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का नून लीग के MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, मुलजिम के मोबाइल फोन से हंगामा आराई की मनसूबाबंदी का रिकॉर्ड इकट्ठा करना है। पेशावर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मकाम की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त की समाअत 22 नवंबर के बाद मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अदालत का जलसों से कोई ताल्लुक नहीं है। अमीर मकाम की अबूरी जमानत में 18 नवंबर तक तोसी। नैब खैबर पख्तूनख्वा अमीर मकाम के खिलाफ आमदन से ज़्यादा असासों की इंक्वायरी कर रहा है। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में काफली के सरबरा चौधरी शुजात का इलाज जारी। डॉक्टर्स के मुताबिक चौधरी शुजात की हालत पहले से बेहतर है। ऑक्सीजन हटा दी गई है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की चौधरी शुजात की अयादत के लिए अस्पताल आमद। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही से मुसाफहा। साद रफीक का हाथ मिलाने से गुरेज। साकिब निसार ने हाथ बढ़ाया। साद रफीक ने सीने पर हाथ रखकर जवाब दिया। अपनी निशिस्त पेश कर दी। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोरोना के बायस हाथ नहीं मिलाया। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, PTI की नाअहली की वजह से ऑपोजिशन हीरो और इनकलाबी बनी हुई है। 11 पार्टीज के जलसे में आवाम की कोई बात नहीं थी। कराची वालों के साथ मुसलसल मजाक किया जा रहा है। कराची दुनिया के बदतरीन बिजली के निज़ाम और कचरे में नंबर 1 है। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और हुमायूं अख्तर के खानदान की मिल्कियती शुगर मिल समेत 84 शुगर मिल्स ने मुश्तरका तौर पर चीनी की कीमतें बढ़ाई। चीनी की एक्सपोर्ट से स्टॉक में कमी हुई। शुगर मिल्स 2010 से गैर मुसाबकती सरगर्मियों में मुलविस हैं। मुसाबकती कमीशन ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी के साथ स्मॉग में भी इजाफा। सुबह के औकात में हद निगाह में कमी। महकमा मालूमात के मुताबिक तेज़ बारिश होने तक स्मॉग के खात्मे का इम्कान नहीं। 14 नवंबर की शाम से 15 नवंबर की शाम तक कराची समेत सिंध में दर्जा हरारत 2 से 3 डिग्री गिरने का इम्कान। शुमाली इलाकों और पहाड़ों पर बर्फबारी और बालाई पंजाब में हल्की बारिश का इम्कान।
आज़ादी इजहार पर कतगनों और मीडिया पर बढ़ती सेंसरशिप के खिलाफ PFUJ ने कल मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने कराची में सहाफ़ियों से कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में शिरकत की अपील कर दी। कोयटा से अंदरूनी बलूचिस्तान चलने वाली वाहिद मुसाफिर ट्रेन बहाल। कोरोना फैलाव के पेश नज़र चमन ट्रेन को 24 मार्च को बंद कर दिया गया था। कोरोना के बायस बोलान मेल और अकबर बुगटी एक्सप्रेस अब तक बंद है। तरबेला में पाकिस्तान और रूस की मुश्तरका फौजी मश्क दरोज़बा 5 जारी। दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्सेस के दस्ते शरीक। DG ISPR के मुताबिक मशकों में दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्सेस ने स्काई डाइविंग समेत खेलों की मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया। रूस में शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह काउंसिल का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वीडियो लिंक पर खिताब में कहा कि कोरोना से निपटने के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। बैन-अल-अक़वामी बरादरी को कमज़ोर तबके के लिए मज़ीद बहुत कुछ करना होगा। शंघाई ताउन तंजीम को तमाम मज़ाहिब के बाहमी एहतराम पर जोर देना चाहिए। इस वक्त दुनिया को बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की अशद ज़रूरत है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा कल सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। जवाद ज़रीफ कल वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा कल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात करेंगे। तेरह महीने पहले भारत मुंतकिल होने वाले मीरपुर खास के 2 खानदान वतन वापस पहुंच गए। खानदानों के सरबराह का कहना है कि रोजगार और बेहतर मुस्तकबिल के लिए भारत गए थे। पाकिस्तानी की हैसियत से बुरे सलूक का सामना करना पड़ा। भारत में मजदूरी तक नहीं मिली। तीसरे T20 में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 8 विकेट से शिकस्त देकर सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। जिम्बाब्वे का 130 रन का हदफ पाकिस्तान ने 16वें ओवर में हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान रवा माह शुरू होने वाली क्रिकेट सीरीज में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त मिल गई। स्टेडियम में 30 से 50% सीट्स खाली रहेंगी। दोनों टीम्स के दरमियान पहला वनडे 27 नवंबर को सिडनी में खेला जाएगा। टिकट्स की फरोख्त 19 नवंबर को शुरू होगी। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना से मुतासर अफराद की कुल तादाद 27,000 से ज़्यादा है। आई एम द हीरोइन ऑफ पाकिस्तान। फिल्म की भी और रियल लाइफ में भी हीरोइन के ही किरदार में जीती हूँ। चलिए कोई भी शख्स, कोई बात नहीं, हंस लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, हेडलाइंस में आएगा। और अदाकारा मीरा का कहना है कि वो फिल्मी दुनिया की हीरोइन तो हैं ही, असल जिंदगी की भी हीरोइन हैं। अदाकारा मीरा हाथ में पकड़ा स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते अटक गई। हॉल में कहकहा लगा तो बोली, अब हेडलाइन में आएंगी।